बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ पाठ 17 वीर कुंवर सिंह। मैंने इससे पहले आपको कुंवर सिंह के बारे में बहुत कुछ बताया है, फिर भी पाठ की पुनरावृत्ति करके मैं आगे बढ़ती हूँ। आप ध्यान से सुनिए। ये कुंवर सिंह की जो घटना है 1857 के आंदोलन की बात हम यहाँ कर रहे हैं, जिसमें वीर कुंवर सिंह का जो नाम है कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले में जगदीशपुर गांव में 1782 को हुआ था। इनके पिता साहबजादा सिंह और माता पंचरतन कुंवर थी, जिन्होंने इनकी बहुत अच्छे से देखरेख की। साहबजादा सिंह ने जगदीशपुर की रियासत को जीत करके वहाँ के जमींदार हो गए थे और इनकी पढ़ाई लिखाई की सारी व्यवस्था उन्होंने घर पर ही कर दी थी। बहुत सारी सुख सुविधाओं में ये पले थे। उसके बाद इन्होंने 23 जुलाई 1857 को दानापुर की जब सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह करके, सैनिक टुकड़ी जो रहती है वो सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। इन्होंने कुंवर सिंह से उनके संपर्क में पहले से ही थे। उस समय ये अपनी भूमिका युद्ध की लगभग बना चुके थे और चूँकि ये जमींदार के पुत्र भी थे और 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पे विजय प्राप्त कर ली थी, जिसके कारण वहाँ के सिपाही जो थे इन्हें सलामी देते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे इन्होंने अपनी योजना को एक साकार रूप प्रदान करके किसी भी तरह से आगे बढ़ना शुरू किए और अपनी लड़ाई को 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। तो इन्होंने योजना बनाई कि अब अच्छी तरह से ब्रिटिश हुकूमत को सबक सिखाना है। और इस तरह से देखा जाए तो बाबू कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर, रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ होते हुए वे आगे बढ़े। लखनऊ में वे ज़्यादा नहीं रुके कि उन्हें ये लगता था कि यहाँ उनकी योजना सफल नहीं होगी, तो वे आजमगढ़ की ओर बढ़ गए। यहाँ तक की कहानी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको पिछली बातों को पुनः याद दिलाया है और फिर उसके बाद मैं आगे के हिस्से को पढ़ती हूँ, फिर उसकी व्याख्या करके आपको समझाती हूँ। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। लोगों को ये लगता था कि वयोवृद्ध नेता कुंवर सिंह कर भी क्या सकता है। तो लेकिन अंग्रेजों को जब ये पता लगा कि छोटी सी टुकड़ी को लेकर वो इस तरह से विजय हासिल करता चला जा रहा है, तो अंग्रेजों के होश उड़ जाते हैं। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। अब जैसे जैसे कुंवर सिंह विजय हासिल करते जा रहे थे, तो कई स्थान के सैनिक जो थे इनके साथ जुड़ते जा रहे थे और इनके साथ रहकर युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही और धीरे धीरे उनकी ये लड़ाई निरंतर आगे बढ़ती निरंतर आगे बढ़ती रही और इस तरह से अपने कार्य को वो निरंतर आगे बढ़ाते रहे। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। जब लोगों को ये लगने लगा कि कोई है उनकी अगुवाई करने वाला, तो लोग उनके साथ शामिल होते चले गए और उनके संरक्षण में रहकर ब्रिटिश हुकूमत को परास्त करने का बीड़ा उठा लिया। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदान करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। मैं दोबारा पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदान करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। यानी कि
इस तरह से उन्होंने सभी जगहों पर ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों का सहयोग लिया और अपनी रणनीति को एक सफल रूप प्रदान करते हुए आगे बढ़ते गए और लखनऊ तक पहुंच गए। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। तो उन्होंने ये बनाया अपना उद्देश्य कि वो आजमगढ़ की ओर बढ़ना चाहते थे। इसके पहले वो चाहते थे कि इलाहाबाद, बनारस सभी जगहों को अपने कब्जे में धीरे धीरे करते जाएं और अंततः जगदीशपुर की ओर बढ़ें, जगदीशपुर की जगह को पर अपना अधिकार कर लें। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। अब जब पूरे ताकत से सभी को के साथ मिलकर सभी को लेकर ये आगे बढ़ने लगे तो एक समय आया कि अंग्रेजों और कुंवर सिंह के बीच एक घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया और उसका परिणाम क्या हुआ कि 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ भी उनके कब्जे में आ गया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। अंग्रेजों को लगा कि आजमगढ़ हाथ से नहीं निकलना चाहिए, तो अंततः उन्होंने पुनः आक्रमण किया और पुनः आक्रमण का परिणाम ये हुआ कि फिर उन्होंने मुंह की खाई और आजमगढ़ से अंग्रेजों को मार भगाया कुंवर सिंह ने। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। और अंततः हुआ क्या कि अंग्रेजी सेना को मुंह की खानी पड़ी, परास्त हो गए और कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका हाथ में लेते हुए वे जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला, लेकिन बहुत दिनों तक, क्योंकि ये वयोवृद्ध तो थे ही, जब इन्होंने ये ठानी थी कि मुझे ब्रिटिश हुकूमत के सामने एक रूपरेखा तैयार करके उन्हें सबक देनी है, उनसे लड़ाई लेनी है और उन्हें यहाँ से मार भगाना है, तो इस वयोवृद्ध नेता को बहुत दिन ये सौभाग्य नहीं मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक कहते हैं अंग्रेजों के झंडे को, उतार कर अपना झंडा फहराया और अंततः जब उन्हें लगा कि अब विजय उत्सव मनाने का समय आ गया तो उन्होंने अंग्रेजों के झंडे को उतार दिया और खुद के झंडे को फहरा दिया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। अब इसीलिए कहा था यहाँ पर कि इस बूढ़े शेर को अधिक दिनों तक विजय का आनंद प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि उसके जब ये विजय उत्सव मनाया गया, जब यूनियन जैक अंग्रेजों के झंडे को उतारकर भारतीय झंडा लहराया गया, उसके ठीक बाद 26 अप्रैल 1858 को उसके 3 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है, संसार से विदा हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी एक अमिट छाप यहाँ छोड़ दी और अपनी एक पहचान बना दी कि किस तरह से ब्रिटिश हुकूमत से सामना किया जाता है। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। युद्ध कला में निपुण वीर कुंवर सिंह किसी भी तरह से कमजोर नहीं थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी युद्ध की, वो थी छापामार युद्ध ये करते थे। ये कहीं घेराव करते थे और वहाँ जाकर के आक्रमण बोल के आक्रमण करते थे। इनकी योजना एक अलग तरह थी और उस अलग तरह में इनके युद्ध का जो नाम दिया गया
उसे कहा गया छापामार युद्ध। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। अब अंग्रेजी सेना के जो नायक थे, कुंवर सिंह ने जो छापामार युद्ध की नीति बनाई थी उसे वो समझने में असफल थे। उनके यहाँ ये समझना बहुत कठिन था। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। छापामार युद्ध से अंग्रेज एकदम कमजोर पड़ जाते थे, उन्हें बिल्कुल इसका ज्ञान नहीं था और इस स्थिति में या तो वो मारे जाते थे या तो वहां से भाग जाने में ही उनकी भलाई होती थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। अब इन्होंने कहा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जो धार अंग्रेजों को दिखाई, उसका फायदा मौत के घाट उतार दिया एक एक को। उसकी चमक उनके मृत्यु के बाद भी लोग उन्हें याद करते रहे, उन्हें समझते रहे, उनके बारे में सुनते रहे और वो चमक आज तक फीकी नहीं पड़ी। कहने का तात्पर्य उस युद्ध नीति, उस छापामार युद्ध और उनकी जो रण कौशल था उसको देखकर अंग्रेज भी लोहा मान लेते थे। तो उनके तलवार की चमक की जो थी वो उनके जाने के बाद भी लोगों तक पहुंच रही थी। उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। यानी वीर कुंवर सिंह ने अपनी इस नीति के माध्यम से इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिख दिया है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। वीर कुंवर सिंह का नाम बहुत तरह से प्रचलित है। वे बहुत बहादुर थे। उनकी युद्ध नीति जो थी, उस युद्ध नीति को भी देखा जाए तो उनकी बहादुरी के किस्से किसी से कम नहीं थे। यही ये बताना चाहते थे कि वे शेर की भांति युद्ध करते थे। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। अब उनकी बहादुरी का एक किस्सा आगे यहाँ उदाहरण के रूप में दिया है, जिसको मैं पढ़ती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी। अब देखिए कहानी उन्होंने जो बताई है पाठ में, ये बताइए कि किस तरह से वीर कुंवर सिंह के नाम के आगे वीरता का जो मुहर लग गई थी, वीरता की जो मुहर लग गई थी, उसका प्रमाण कैसे मिलता है वो आगे यहाँ बता रहे हैं। तो उसको देखिए। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अब कहानी उन्होंने बताई कि एक बार इन्हें अपनी सेना के साथ गंगा पार करना था। तो कैसे उन्होंने किया ये बताया। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी। अब उनको तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालना था, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। यानी कि उनके पास बहुत सारी योजनाएं थी, बहुत सारे रास्ते थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। अब उन्होंने सोचा कि अंग्रेज सेना तो उनका पीछा करेगी, तो उन्होंने चारों ओर एक अफवाह फैला दी कि कुंवर सिंह अपनी सेना को हाथियों के माध्यम से गंगा पार कराएंगे। अब अंग्रेज तो उतने समझदार थे नहीं जैसे हमारे भारतीय शेर थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें लगा कि हाँ ये बात सही है, अगर मैंने ये उड़ती हुई अफवाह सुनी है तो ये सच होगा। तो उन्होंने वहीं घेराव किया। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा। अब ये अफवाह को उसने सच मान लिया और डगलस ने क्या किया कि अंग्रेज सेनापति था तो उसने क्या किया कि वो पूरे तरीके से चल निकला। पूरे तरीके से उसने बना ली योजना कि अब हम वहीं बलिया के पास गंगा तट पर डेरा डालेंगे और घेराव कर लेंगे और बढ़ने नहीं देंगे आगे। वहीं पहुंच के वो कुंवर सिंह की प्रतीक्षा
करने लगता है। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। अब कुंवर सिंह ने क्या किया? कुंवर सिंह ने किया क्या कि इधर डगलस अपनी सेना को लेकर के कुंवर सिंह की प्रतीक्षा कर रहा है और कुंवर सिंह बलिया से 7 मील दूर ही पर शिवराजपुर किसी जगह थी, उसी जगह पर उन्होंने अपनी सेना को गंगा पार कराने के लिए नाव से पार करा दिया। वो बलिया तक पहुंचे ही नहीं। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा। अब कहीं से डगलस को ये खबर लग गई कि ये तो अफवाह थी, कुंवर सिंह ने तो अपनी सेना को गंगा पार करा लिया शिवराजपुर से। तो उसने सोचा कि वापस शिवराजपुर चलना चाहिए। वो भागकर शिवराजपुर पहुंचता है, तब तक उनकी सेना जो रहती है गंगा पार कर चुकी होती है। कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी, एक अंतिम नाव रह गई थी। घटना देखिए कितनी दुखद है, लेकिन आपको और हमारा उत्साह बढ़ा देने वाला है। तो उन्होंने कहा कि पूरी सेना तो गंगा पार कर चुकी थी, एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। और तभी डगलस अपनी सेना लेकर शिवराजपुर पहुंच जाता है। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिला। उन्होंने सोचा कि चलो, सेना नहीं मिली, सेना का सेनापति ही मिल गया। तो उसने सीधे वार किया किस पर? वीर कुंवर सिंह पर। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी और अंततः उसने सोचा कि अगर हम सेना के सेनापति को मार देंगे तो सेना तो कमजोर पड़ जाएगी। तो उसने गोलियां चलाना शुरू कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई और डगलस ने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया और धुआंधार गोलियां चलाने लगा। भयानक युद्ध हो रहा था। अकेले वीर कुंवर सिंह एक नाव पर, डगलस की पूरी सेना। उसने युद्ध में गोली चलाना शुरू किया और अचानक एक गोली उनके बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई निकल गई, यानी कि उनको एक गोली लग गई। अब आगे देखिए क्या होता है। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया। अब कुंवर सिंह को लगता है कि अब इस हाथ से तो कोई काम हो नहीं सकता, अब तो बड़ा मुश्किल हुआ। उन्होंने देखिए किया क्या, और गोली का जहर भी फैलेगा। अब गोली लगी है तो जहर तो ज़्यादा देर रह गई गोली शरीर के अंदर, तो उसका जहर भी फैल जाएगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्र से देखा। देखिए कितना कठिन, कठोर, क्रूर फैसला उन्होंने लिया। उन्हें लगा कि अगर शरीर में जहर फैल गया फिर तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उनको क्या लगा कि इस हाथ को ही निकाल देना चाहिए। अगर इस हाथ को निकाल देंगे तो बाकी शरीर के अंगों से सामना कर सकते हैं। ये अपने में बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि किस तरह से अपने काम को हम सफल बनाते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। अपने बाएं हाथ को काट कर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि इस हाथ को काट देना चाहिए और काटा हाथ को और गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, देखिए कितना सुंदर था, और गंगा मैया को अर्पित करके उन्होंने कहा क्या? हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। उन्होंने कहा कि हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन, अकिंचन मतलब बहुत छोटी सी, तुच्छ, एक अकिंचन भेंट जो है इसे स्वीकार करो। ये भेंट उन्होंने कहा, उपहार कहा कि ये उपहार है गंगा मैया के नाम का। तो उन्होंने ऐसा कह करके अपने बायां, जिस हाथ में उनको गोली लगी थी,
उस हाथ को काट करके गंगा मैया को अर्पित कर दिया। तो कितना दुखद है, लेकिन उनकी वीरता, उनके साहस को सलाम करना चाहिए, उनकी हिम्मत को दाद देना चाहिए कि हमारे भारत भूमि पर ऐसे तमाम वीर हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। आगे देखिए, वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किया। वीर कुंवर सिंह ने तो इतिहास रचा ही, उन्होंने ही बीड़ा उठाया था कि अब अंग्रेज बहुत मनमानी करने लगे हैं, अब अंग्रेजों को मुंह की खाने का समय आ गया है। तो जब तक इनका सामना नहीं करेंगे, हम भारतवासी इनसे आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो ये हमें कुचल देंगे। तो उन्होंने छोटी छोटी टुकड़ियां बना करके, योजनाएं बना करके युद्ध का निर्णय अंततः ले लिया और अपनी वीरता का परिचय किस तरह किया अभी मैंने आपको बताया है। अब उनके वीरता के साथ साथ उन्होंने ऐसा नहीं था कि सिर्फ वीरता का कार्य किया, बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किया। उनका जो उद्देश्य था, समाज हित जो उनका उद्देश्य था, क्योंकि वो बहुत बड़े जमींदार के पुत्र भी थे, तो उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। अब उनके पास जमीन तो बहुत ही जमींदार थे, तो उन्होंने क्या किया, आरा जिला स्कूल के लिए उन्होंने जमीन दान में दी और जमीन दान देने के साथ स्कूल के भवन का निर्माण कराया। स्कूल बनवाना भी अपने में एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है बच्चों, क्योंकि कितने लोग ऐसे होंगे जो बिना शिक्षा के रह जाते हैं। पुराने जमाने में तो शिक्षा का जरिया ही नहीं था, तो बहुत जगह ऐसा होता था कि दूरी के नाते बालक बालिकाओं को नहीं पढ़ाया जाता था कि बहुत दूर जाना पड़ेगा। अगर घर घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं और हर गांव में स्कूल मिल जाए तो पढ़ने वाले बच्चों को बहुत फायदा, ये भी एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है। तो यहाँ पर इन्होंने यही किया, अपनी जमीन दान में दी और दान में देने के साथ आरा जिला स्कूल का निर्माण कराया, भवन का भी निर्माण कराया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। यद्यपि वो जमींदार के पुत्र थे, लेकिन उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो तो एक तरीके से ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से हटाना था। तो उन्होंने कभी धन दौलत की मोह की नहीं और उन्होंने सब कुछ इस तरह से भारत भूमि पर न्यौछावर कर दिया। तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन निर्धन व्यक्तियों की सहायता वो सदैव करते रहते हैं। हमारे इतिहास को उठाकर अगर हम उसको पढ़ें, उसकी चर्चा करें, तो हमारे पास ऐसे तमाम उदाहरण पड़े हैं कि जिनकी स्वयं की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी सामाजिक कार्यों को बहुत किया है। बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं समाज के हित के लिए, जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये सारी चीज़ें समझने को मिलती हैं। तो हमारे यहाँ का इतिहास बहुत स्वर्णिम है, बहुत सुनहरा है कि जिसको पढ़े तो जानकारी के लिए, जिसको पढ़े तो हम सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे और आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि क्या हमारे समाज में ऐसे लोग भी थे। उसी तरह ये इनके पास धन दौलत की कमी हो तो ये कभी चिंता नहीं करते थे और निर्धन व्यक्तियों की हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। जहां वो रहते थे वहां पर उन्होंने तमाम सुविधाएं लोगों के लिए बना दी थी, तमाम लोगों के लिए सुविधाएं बना दी थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क। देखिए ऐसी चीजें बनाए थे कि मनुष्य चला जाए और वो जीवन भर लोग उसे याद करें। तो उन्होंने क्या बनाया था, आरा जगदीशपुर सड़क, जिसके कारण
आवागमन बिल्कुल आसान हो गया था। आरा बलिया सड़क का निर्माण, दो ये इतनी बड़ी सड़कें उन्होंने निर्माण कराई जिसके कारण लोगों का आना जाना सुचारू रूप से क्रियाकलाप चलता रहा। तो इस तरह से वे बहुत प्रसिद्ध हो गए। उस समय जल की आपूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे। कुएं खुदवाना उस समय बहुत धार्मिक कार्य भी समझा जाता था। सामाजिक तो ये था ही, लेकिन कुएं और तालाब खुदवाना एक धार्मिक कार्य भी जोड़ दिया गया था कि बहुत पुण्य का कार्य है। वैसे भी अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि किसी को जल ग्रहण कराना, पानी पिलाना बहुत पुण्य का कार्य होता है। प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का कार्य है। अगर हम किसी गांव में जहाँ के लोग दूर दराज क्षेत्रों से पानी लाते हों वहाँ हम कुएं खुदवा दें या पीने के लिए तालाब की व्यवस्था करा दें, पानी के लिए तालाब की व्यवस्था करा दें, नहाने धोने अन्य कार्यों के लिए, तो वहाँ कितना बड़ा पुण्य कार्य हमने किया। तो इन्होंने वही देखा कि कुएं खुदवाने का जो कार्य था वो भी इन्होंने किया कि समाज में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार का कष्ट न हो, और तालाब बनवाते थे। मैं दोबारा लाइन को पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। उस समय जल की आपूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। यानी कि जल का साधन और नहीं था, आज के तरीके की चीजें नहीं थी, हमारे पास इतने आधुनिक साधन नहीं थे कि हम खुद उस काम को कर लें। तो ये सामाजिक कार्य कुछ संपन्न लोग, कर्मठ लोग, वीर और साहसी लोग ही करते थे। उनमें एक थे हमारे वीर कुंवर सिंह, तो ये काम करते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनाए। जलाशय मतलब वही तालाब। तो वीर कुंवर सिंह ने भी एक कुआं खुदवाया, जलाशय बनवाया, तालाब बनवाए, ताकि पानी की जो कमी है, जो आम कमी मानी जाती है, वो बिल्कुल भी कमी न रहे। आगे देखिए, कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इतनी संवेदना थी उनके हृदय में लोगों के प्रति कि वे किसी का भी कष्ट नहीं देख सकते थे। तो उन्हें संवेदनशील व्यक्ति माना गया कि वो दूसरों के दुख से दुखी होने वाले थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। अब इन्होंने बताया कि इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। आसीन थे मतलब विराजमान थे। हमारे यहाँ उस समय सांप्रदायिकता का जो आज रूप है, हम हर एक संप्रदाय, हर एक धर्म, हर एक पर्व को मिलके करते थे और मिलके हर लड़ाई को लड़ते थे, हर काम को मिलके करते थे। और कहीं ये हिंदू मुसलमान जैसी चीज़ें, भेदभाव जाति बिरादरी का था ही नहीं। तो उनकी सेना में इब्राहिम और किफायत हुसैन जो थे वे उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मनाए जाते थे। देखिए, ये उदाहरण है सांप्रदायिकता का कि सांप्रदायिक सद्भावना कहाँ कहाँ दिखती है। हिंदू और मुसलमानों के त्यौहार एक जगह पर एक साथ मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। उन्होंने सभी के लिए पाठशालाएं बनवाई, उन्होंने तमाम मकतब बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। अब बिहार में बाबू कुंवर सिंह को इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई कि वहाँ के गीतों में उनका नाम लेके गाया जाता है। वहाँ के गीतों में लोग उसे गाते हैं। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत।
वीर प्रसवनी भूमि धन्य व धन्य वीर व धन्य अतीत। अब देखिए उनकी वीरता की गाथा किन शब्दों में यहाँ बयान किया गया है। तो हमारे जो कवि हैं मनोरंजन सिंह, उन्होंने उनकी वीरता, उनके शौर्य की गाथा को कितने सुंदर शब्दों में कहा है। चला गया यूं कुंवर अमरपुर, यानी वीर कुंवर सिंह जो है वो मृतलोक को चला गया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। साहस से सब अरिदल जीत, और अपनी हिम्मत अपनी ताकत से, अरि मतलब दुश्मनों को जीत कर, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। उनकी वीरता, उनके साहस की स्थिति ये है कि आज भी अगर वीर कुंवर सिंह का चित्र कहीं रखा रहता है तो उसे देखकर दुश्मन कांप जाते हैं, तो दुश्मन उनके चित्र से भी डर जाते हैं। वीर प्रसवनी, प्रसवनी मतलब होता है जन्म देने, प्रसविनी यानी वीर लोगों को जन्म देने वाली। वीर प्रसविनी भूमि धन्यवा, यानी इन वीरों को जन्म देने वाली हमारी जो ये धरती है वो धन्य है। धन्य वीर व धन्य अतीत, उस वीर पुरुष को सैकड़ों बार हम धन्य होते हैं। उनके जन्म से ये भूमि धन्य होती है, हमारा जीवन धन्य होता है, हमारा पूरा इतिहास धन्य होता है। ऐसे वीर थे वीर कुंवर सिंह। तो कितना सुंदर वर्णन यहाँ वीर कुंवर सिंह का है जिसे मैंने आपको पढ़ाया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इस पाठ के प्रश्नोत्तर अभी शेष बचे हैं, जिसको मैं लेकर आपसे पुनः अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक आप पाठ को पढ़ लीजिए, पाठ में आई हुई कठिनाइयों को रेखांकित करके रखिए। कल से जब मैं ऑनलाइन सेशन में आपसे मिलूंगी तो आप अपने पाठों की जो कठिनाइयां हैं वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो आज मैं अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, और इसी पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।